चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे संगठन जानेंगे और ये सारी चीज़ आपको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत देखने को मिलेगी, इनकी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और विश्व भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है। अधिकांश झगड़े और जो विभेद होते हैं उसका समाधान बिना युद्ध के किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक और तरीके से महत्व अधिक होता है। कुछ ऐसे काम राष्ट्रों के लिए जो सामने आते हैं जिनके साथ मिलकर ही निपटा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी के संदर्भ में 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल राष्ट्र है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत विश्व बैंक समूह तथा बहुपक्षीय और क्षेत्रीय विकास बैंक आते हैं। इसमें बहुत सारे समूह शामिल है, तो सारी चीज़ हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, IMF क्या होता है और इसके अलावा जो क्षेत्रीय विकास बैंक है वो क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर पूंजी, तकनीक तथा व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की आवश्यकता थी, जिसके लिए विभिन्न संगठनों का गठन किया गया और इनके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हम देख सकते हैं। देखिए शर्तें क्या क्या हो सकती है। इनमें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरी चीज़, इनके द्वारा लिए गए निर्णय सभी सदस्य देशों द्वारा कैसे होने चाहिए, स्वीकार्य भी होने चाहिए। मतलब एक तो प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और स्वीकार भी होना चाहिए। इनकी स्थापना बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, जिनका उद्देश्य शांति स्थापना करना, विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शन करना, ये सारी चीज़ शामिल होती है। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्हें स्थायी और निष्पक्ष होना चाहिए। ये सभी शर्तें हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे होना चाहिए। इसी के तहत हम जो है क्या देखने वाले हैं, पहला संगठन कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोला जाता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है। और इसकी पहली बार संकल्पना की बात करें तो 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें की गई थी। और इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के गठन पर चर्चा हुई थी। इसके साथ अगर देखें तो 27 दिसंबर 1945 को लागू हुआ ये IMF समझौता, किंतु 1 मार्च 1947 को ये वास्तविक रूप से यहाँ पे कार्य करना प्रारंभ हुई। नवंबर 1947 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण के रूप में शामिल कर लिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने मिलता है, वाशिंगटन DC USA के अंतर्गत यहाँ पे शामिल होता है। और यहाँ देखिए वर्तमान में सदस्य की बात करें तो 189 है वर्तमान इसके सदस्य। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका उद्देश्य की बात करें यहाँ पे तो मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी सदस्य देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके संतुलन और विकास, इससे संबंधित विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, ये सारे जो है मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत देखने मिलते हैं। इसकी कुछ प्रशासनिक संरचना स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था जो है गवर्नर मंडल कहलाती है। इसमें जो है सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और भारत और IMF की अगर बात करें तो भारत उन 11 देशों में शामिल है जिन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी कि USA के अंतर्गत भाग लिया था, उसमें शामिल है। और एक संस्थापक सदस्य देश भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल के पदेन गवर्नर होते हैं एवं दूसरा गवर्नर RBI का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो संस्था है वो उसकी बात करें तो यहाँ देख सकते, देखिए कौन सी संस्था है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे बोला जाता है, इसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और विश्व बैंक की जो स्थापना है वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते मतलब जो है उसके अनुसार 1945 में हुई थी और 25 जून 1946 को ये जो है कार्य करना प्रारंभ कर दी गई। भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य देश है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सह संस्था मानी जाती है। हेडक्वार्टर WDC यानी कि वाशिंगटन DC USA के अंतर्गत देखने को मिलता है। 19 मतलब यहाँ पे 189 इसके सदस्य है टोटल, और नोरू जो है 189वां सदस्य देश है, मतलब जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। इसके अलावा इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उद्देश्य की अगर बात करें यहाँ देखिए दीर्घकालीन पूंजी जो है मतलब सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना, जिसकी अवधि 5 से 20 वर्ष होगी। सदस्य देशों के लघु एवं बृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना, ये भी इसमें शामिल है। शांति काल में जो है अर्थव्यवस्था को जो है शांति काल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की योजना तैयार करना। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जिम यंग किम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सन मतलब यहाँ पे नेक्स्ट जो संस्थान है उसकी अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसको बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद अथवा संघ जो है विश्व बैंक की एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है और इसे जो है विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में वाशिंगटन DC में देख सकते हैं।
वर्तमान में इसमें टोटल 173 सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1956 में की गई थी और यह भी विश्व बैंक समूह की संस्था है और टोटल इसमें 185 सदस्य देखने को मिलेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करना भी इसमें जो है इसके अंतर्गत उद्देश्य में शामिल होता है। एक और होता है देखिए बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है या जहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी WDC यानी कि वाशिंगटन DC यूएसए के अंतर्गत हम देख सकते हैं। 181 इसके सदस्य देश है और उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को बढ़ावा देना ताकि ऐसे देशों में आर्थिक समृद्धि हो सके। ठीक है, गरीबी को दूर किया जा सके, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है यहाँ देख सकते हैं देखिए नेक्स्ट जो हमारा संस्थान देखने को मिलता है जिसकी अगर बात करें तो निवेश संबंधी विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और इसकी स्थापना अगर बात करें तो ये 1966 में हुई थी। ICSID इसको बोला जाता है। इसमें निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या अधिक राष्ट्रों के मध्य विवाद को ये सुलझाता है। इसके बाद दोनों के बीच में सुलह मध्यस्थता तथा अन्वेषण का कार्य करता है। इस संस्था ने कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़े भी सुलझाए हैं जैसे कि भारत पाकिस्तान के अंतर्गत जो नदी जल विवाद है उसको सुधारा है। मिस्र के अंतर्गत जो मिस्र और इंग्लैंड में सुएज नहर का विवाद आदि के समक्ष जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाई है और इसके वर्तमान सदस्य संख्या 161 है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की बात करें जिसे अंकटाड बोला जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिनेवा में एक विश्व व्यापार एवं विकास सम्मेलन बुलाया था। तो ये 23 मार्च 1966 से 16 जून 1964 तक ये कंप्लीट रूप से चला। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विश्वव्यापी नीतियाँ निर्धारित की गई और यही जो है सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन माना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। 194 इसके सदस्य देश है। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। और यहाँ देखिए अंकटाड की रिपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए व्यापार एवं विकास रिपोर्ट देखने को मिलती है, व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा, विश्व निवेश जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलती है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। तो ये जो है सभी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। और विश्व बैंक में शामिल संस्थाएं जो है तो वो उसकी अगर बात करें तो वो विश्व बैंक के अंतर्गत टोटल 5 संस्थाएं शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक जिसे IBRD बोला जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ होता है जिसे IDA बोला जाता है, एक IFSC होता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होता है, एक MIGA होता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था। उसके अलावा निवेश विवादों को सुलझाने के जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होता है उसका ICSID बोला जाता है। तो टोटल 5 जो है विश्व बैंक के अंतर्गत शामिल है। अब नेक्स्ट संस्थान देखिए विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह है विश्व जो आर्थिक मंच जो है सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर जो है स्थापना जिनेवा में हुई थी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। हेडक्वार्टर भी यहीं देखने को मिलता है और वार्षिक बैठक में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उसकी वर्तमान स्थिति तथा व्यापक स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य काम होता है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 में इसके द्वारा जारी की गई, समावेशी विकास सूचकांक 2018 में, साथ में वैश्विक लैंगिक जो अंतराल रिपोर्ट है 2020 में, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2019, ये सभी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब कुछ संस्थान देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ अगर बात करें हम सार्क की, सार्क मतलब होता है देखिए जो दक्षिण जिसे बोलते हैं दक्षिण एशियाई जो देश है क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 को की गई थी ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो सचिवालय है काठमांडू में देखने को मिलता है। सदस्य की अगर बात करें, सदस्य कौन कौन देखने को मिलता है, इंडिया, पाकिस्तान यानी कि भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है, अफगानिस्तान, ये टोटल कंट्रीज की सदस्य देश है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर बात करें तो सदस्य देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सामान्य अभिरुचियों के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आपसी सहयोग को जो है मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी चीज बात करें तो अगला आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के अंतर्गत देखिए ब्राज़ील आता है, रूस आता है, इंडिया यानी भारत आता है, उसके बाद चीन आता है और साउथ अफ्रीका। पहले 4 थे ब्रिक नाम से, पर बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया गया तो क्या हो गया, ये हो गया ब्रिक्स हो गया। तो यहाँ जो है टोटल 5 कंट्री है और इसका पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो यहाँ देखिए
16 जून 2009 रूस में इसका जो है रूस के एकटेरियनबर्ग इसमें आयोजित किया गया था। और ब्रिक्स की अवधारणा के अनुसार ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा न होकर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेगी। और ब्रिक्स शब्द का प्रथम बार प्रयोग 2001 में गोल्डमैन सेस के जिम ओ नील के द्वारा यहाँ पे किया गया था। और अभी तक टोटल 11 सम्मेलन हो चुके हैं। और देखिए 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 था और थीम इसकी थी एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जुलाई 1997 को बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक मतलब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंतर्गत। सदस्य की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड जो है देख सकते हैं यहाँ पे। और वर्ष 2004 में जो है नेपाल और भूटान को भी यहाँ पे जोड़ लिया गया। उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के मध्य व्यापार, निवेश, परिवहन, उद्योग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देना। और इसके विभिन्न सम्मेलन भी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2022 में जो सम्मेलन होने वाला आगे श्रीलंका कोलंबो में होगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आसियान की बात करें। आसियान यहाँ पे देखें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इसको बोला जाता है। यह एक आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था होती है। और 8 अगस्त 1967 को यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशियाई के 5 देश मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया तथा थाईलैंड ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 5 अन्य सदस्य देशों की बात करें तो इसमें आते हैं कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और ब्रुनेई आते हैं। मतलब टोटल 10 सदस्य है, 5 देश है, 5 अन्य देश है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 3 नवंबर 2019 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडीबी। ठीक है, इसके पहले जो है एक और आता है, एक और आप देख लीजिए G20 आता है। G20 क्या है? G20 मतलब 20 देशों का एक समूह है जो कि 1999 में यहाँ पे बर्लिन में इसकी स्थापना की गई थी। और यह जो है सदस्य देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। यह वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करती है। और अब तक 13 G20 सम्मेलन हो चुके हैं। 2018 में G20 सम्मेलन ब्यूनस आयर्स की 13वीं बैठक में हुआ था और मेजबान जो था अर्जेंटीना। इसके अलावा एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिसे बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। तो ये जो है देखिए दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला में देखने को मिलता है। और टोटल 68 सदस्य यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, भारत एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ओपेक की बात करें तो ओपेक जो है, ओपेक यहाँ पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। और 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद यानी कि यहाँ पे जो है, चलिए बगदाद कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। 14 यहाँ टोटल सदस्य हैं। संस्थापक सदस्य की अगर बात करें तो इराक है, मतलब ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला। और मुख्यालय कहाँ है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। खनिज तेल के उत्पादन एवं इसकी कीमत पर नियंत्रण कर पेट्रोलियम निर्यात करने वाले जो राष्ट्र है उसके हितों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो ये तो थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संगठन, जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब आपको जो है यहाँ पे अभ्यास प्रश्नों को देखना है। कुछ विगत वर्षों में पूछेगा, कुछ मॉडल क्वेश्चन आंसर, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये जो है बाल श्रम से संबंधित है ये। तो ये आपका राइट आंसर है। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से जो है किसने इन रैंकिंग की घोषणा की है? तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा इन रैंकिंग की घोषणा की गई है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक जो रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये जारी करता है, ये भी विश्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो किसका है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है? तो टोटल 5 है, पर इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, जिसे मतलब IBRD बोला जाता है, ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC बोला जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो ID होता है वो भी शामिल है। परंतु यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 3 यहाँ शामिल है, 1 2 3, यानी कि A नंबर का हमारा राइट आंसर होगा।
और इसके अलावा देखिए हमने देखे क्या IBRD, IFSC, IDA, ICSID और मीगा 2 और अन्य है, टोटल 5 मिलकर जो है विश्व बैंक का निर्माण करती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक जो है प्रकाशन करता है? तो ये IMF करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पहला नंबर का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देख सकते देखिए यह जो है केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, सी नंबर का। ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो हमने भी पीछे देखे थे किसके द्वारा, IMF के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। भारत में माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? तो ये लागू किया गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, निम्न युग्मों पर विचार करना है और यहाँ पे राइट आंसर का चुनाव करना है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ सही युग्म कौन सा है? तो एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो टोक्यो में नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, ये सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ बैंकॉक, ये नहीं है। तो ओनली 2 यहाँ पे सही है। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए एशियाई विकास बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एशिया प्रशांत तो सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में देखने को मिलेगा, यानी कि इंडोनेशिया में। विश्व बैंक के जो है कितने सदस्य देश है? तो टोटल मिलाकर 189 है और नौरू जो है वर्तमान में मतलब सबसे लास्ट वाला जुड़ने वाला एक सदस्य देश है। ठीक है, विश्व बैंक रिपोर्ट 2001 में खालिस्तान पर बल दिया गया। तो यहाँ देखिए दरिद्रता पर प्रहार पर यहाँ पे बल दिया गया विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक जो विकास है उस पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो प्रथम विश्व सम्मेलन जो है आप देख सकते हैं कोपनहेगन में इसको आयोजित किया गया, जो कि आपको डेनमार्क में देखने को मिलेगा 6 से 12 मार्च 1995 के अंतर्गत। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो कौन सी है? वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है, मतलब डी नंबर का राइट आंसर है। विश्व बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार निम्न देशों में से उनकी अर्थव्यवस्था के आकार के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताएं कि निम्न में से सही क्रम कौन सा होगा। तो सही क्रम कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है USA आती है, दूसरे चीन, उसके बाद UK और फिर भारत। तो ये सही क्रम है, सी नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 2019 के अनुसार। अगर देखें 2019 के अनुसार पहले नंबर पर USA आ जाता है, फिर उसके बाद जो है घटते क्रम में अगर देखें तो चीन आता है, चीन के बाद अगर देखें तो जापान आता है, जापान के बाद जर्मनी और जर्मनी के बाद भारत, यानी 5वें नंबर पर हम देख सकते हैं। विश्व बैंक ने 2007 में भारत को जो है $600 मिलियन का ऋण तथा रियायती साख की स्वीकृति घोषणा की थी ताकि उसे शक्तिशाली बनाया जा सके। किस क्षेत्र में? ग्रामीण जो सहकारी ढांचा है उसको यहाँ पर शक्तिशाली बनाया जा सके। ठीक है, हरा सूचकांक विकसित किया गया। तो हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको विकसित किया गया। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1945 में की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा जो है अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, और अभी अगर देखें तो 2018 की बात कर लेते हैं, जारी कारोबार सुगमता में आंध्र प्रदेश को प्रथम तथा तेलंगाना को दूसरा स्थान मिला। ठीक है, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें 7वां स्थान। चलिए अभी जो वर्तमान लेटेस्ट जो सुगमता रिपोर्ट है, रैंकिंग है, उसके अनुसार हमारे जो कौन से राज्य है वो सबसे पहले नंबर पर है। और इसके अलावा हम जो है पूरे सूचकांक वगैरह जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो भी करंट अफेयर हमारा कंप्लीट हम आगे देखने वाले हैं जो आगे आने वाली सीरीज में। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकारी होता है, इसको पत्र स्वर्ण बोला जाता है। वर्ष 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के लिए शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है गीता गोपीनाथ, इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच की अगर बात करें तो मुख्य सुरक्षा कवच कौन सा है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, तो ये इसका पूरा नाम होता है ट्रिम्स का। ठीक है,
और यह जो है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है, जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के मानकों को तय किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है देखिए गेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इसको बोला जाता है। डंकल प्रस्ताव संबंधित है। डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये जो है तकनीकी ज्ञान का जो आयात किया जाता है उससे संबंधित है डंकल प्रस्ताव। गेट का तात्पर्य क्या है? तो गेट आप देख सकते हैं, देखिए गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका पूरा नाम है, ठीक है। और 1948 में जिनेवा में 53 देशों की एक बैठक में जो है इसका मतलब इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाने एवं प्रशुल्क घटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय अगर देखें तो ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और यहाँ देखिए जो ब्रुसेल्स है वो कहाँ पे है? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये जो देखिए यूरोपीय जो संघ है उसका सदस्य EU जिसको बोला जाता है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, परंतु पोलैंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। UNSC का तात्पर्य क्या है? UNSC का तात्पर्य आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो इसका जो है फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा 13वां जो नाम यानी कि NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको बोला जाता है, इसका कॉन्फ्रेंस 24 से 25 फरवरी 2003 को आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में इसको आयोजित किया गया, मलेशिया की राजधानी है, ठीक है, 2003 के अंतर्गत। इन देशों में कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य आप देख सकते हैं फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, परंतु स्पेन यहाँ पे नहीं है। G15 क्या है? G15 मतलब ग्रुप 15। तो ये किससे संबंधित है? विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है, G15 के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को जो है उन्मूलन गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित देशों में कौन जो है आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य कौन नहीं है? देखिए इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, परंतु हमारा भारत यहाँ पे इसका सदस्य नहीं है। और आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसका मुख्यालय जकार्ता में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ की जो स्थापना का उद्देश्य है एक सेतु का निर्माण करना। तो आप देखिए यहाँ पे जो है एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका के मध्य एक सेतु का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। निम्न में से कौन बाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो बाफ्टा जो है इसमें कनाडा सम्मिलित है, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, परंतु ग्रेट ब्रिटेन इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार संगठन का जो गठन है किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1993 में इसका गठन हुआ था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है, परंतु ईरान यहाँ पे शामिल नहीं है। प्रथम बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन हुआ था, तो ये 2019 में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से 8 नवंबर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्रथम बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन जो है संपन्न हुआ था। इसके अलावा एशिया प्रशांत व्यापार और निवेश रिपोर्ट 2019 कब प्रकाशित की गई? तो ये अक्टूबर 2019 में प्रकाशित की गई, यानी कि ए जो है हमारा राइट आंसर है। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओवरव्यू भी हमने यहाँ पे देखे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वित्तीय संगठन के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सिक्वेंसली सारी चीज़ मिल जाएगी। सभी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।